हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके सामने शब्द दिख रहा है संसद। तो संसद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के तहत संसद का गठन होता है। संसद के दो सदन होते हैं। सदन की बात किया जाए तो दो सदन होते हैं, एक लोकसभा और दूसरे का नाम है राज्यसभा। राज्यसभा। अगर संसद के अंग की बात किया जाए तो संसद के 3 अंग हो जाते हैं, एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। इन्हीं तीनों के मिलने से निर्माण होता है किसका? संसद का। तो आइए हम जान लेते हैं आज संसद के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं संसद, तो अभी आपको बताएं कि संसद का गठन जो होता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के तहत संसद का गठन होता है। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। जबकि अंग की बात किया जाए तो 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। यही तीनों मिलकर के जो है कि संसद का गठन करते हैं। अब हम उनके सदनों की बात करें तो सदन की बात करते हैं तो अनुच्छेद 81 के तहत जिस सदन का निर्माण होता है उसको कहा जाता है लोकसभा। अनुच्छेद 81 के तहत जिस सदन का निर्माण होता है उसे लोकसभा कहते हैं। लोकसभा को जो है निम्न सदन भी कहा जाता है, अस्थायी सदन भी कहा जाता है, क्योंकि ये कभी भी विघटित हो सकता है, इस कारण इसे अस्थायी सदन भी कहा जाता है। अब लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को आम चुनाव पहला जो 1951-52 में हुआ था, उस समय जो है कि लोकसभा का गठन हुआ था। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? तो 25 वर्ष की आयु पूरा करता हो, भारत का नागरिक हो, पागल तथा दिवालिया न हो। इसके बाद इनका चयन कौन करते हैं? तो मतदाता ही इनका चयन करते हैं। 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा जो है कि मतदाता की उम्र 21 वर्ष से घटा करके 28 वर्ष कर दी गई, जिसे वयस्क मताधिकार कहते हैं। अब लोकसभा में होता कौन है? लोकसभा का सभापति कौन होता है? तो लोकसभा का सभापति अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, और राष्ट्रपति के द्वारा जो है कि एक वरिष्ठ सदस्यों का 6 सदस्यों का जो है कि मंडल होता है, जिसमें से अगर अध्यक्ष नहीं है, उपाध्यक्ष नहीं है, तो उसी 6 सदस्यों में से एक सदस्य लोकसभा की कार्यवाही को संचालित करते हैं। अब लोकसभा की कार्यवाही संचालित होने के लिए, यानी किसी भी बिल पर, मुद्दे पर बहस करने के लिए लोकसभा की गणपूर्ति होनी चाहिए, अर्थात कोरम पूरा होना चाहिए। और कोरम पूरा कब होगा? 1/10 भाग, संसद सदस्यों के 1/10 भाग, अर्थात 55 सदस्य कम से कम रहेंगे, तभी जो है कि लोकसभा की कार्यवाही संचालित हो सकती है। अब लोकसभा में सदस्यों की संख्या की बात की जाए तो संख्या की बात हम करते हैं तो लोकसभा में अधिकतम सदस्य जो थे वो 552 हैं और वर्तमान में 545 सदस्य हैं, जिसमें राज्यों से 530, केंद्र से जो है कि 13। मनोनीत सदस्य जो हैं ये 2 थे, लेकिन अब मनोनीत सदस्य को समाप्त कर दिया गया है। तो एक बार जान लेते हैं कि ये मनोनीत सदस्य कौन थे। तो मनोनीत सदस्यों की बात किया जाए तो 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति मनोनीत करते थे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366(2) के अनुसार 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति मनोनीत करते थे लोकसभा में। 2 लोगों को मनोनीत करते थे, लेकिन
104वां संविधान संशोधन 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। अब राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत नहीं करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान सभा का जब गठन हुआ था संविधान सभा का, तो उसमें एक यूरोप मूल के थे जिनका नाम था फ्रैंक एंथनी, जो कि संविधान सभा में सदस्य थे। और इन्होंने कहा, चूँकि यूरोप में ब्रिटेन पड़ता है, ब्रिटेन का भारत गुलाम था, तो जब भारत स्वतंत्र हुआ तो ब्रिटेन के लोग भी भारत में थे, तो उनका प्रतिनिधित्व कौन करेगा। दूसरे शब्दों में ये था कि वो पिता जो है यूरोपीय हो, माँ भारतीय हो, तो ऐसे लोगों का प्रतिनिधित्व लोकसभा में कौन करेगा। तो इसके लिए ये प्रतिनिधित्व किया गया कि इनका प्रतिनिधित्व करने के लिए 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाएंगे। 2 एंग्लो इंडियन जो है मनोनीत किए जाएंगे। अब धीरे धीरे ये समय जो है कि अधिक हो गया, इस कारण अब जो है मनोनीत सदस्यों को जो है भारतीय संविधान सभा ने 104वां संशोधन करके हटा दिया है। पिता यूरोपीय हो, माता भारतीय हो, उसी को कहा जाता है एंग्लो इंडियन। ठीक। इसके बाद लोकसभा के सदस्यों को शपथ, देखिए ये जो है लोकसभा के सदस्यों को शपथ जो है प्रोटेम स्पीकर देते हैं, प्रोटेम स्पीकर। ठीक, लोकसभा के सदस्य को शपथ प्रोटेम स्पीकर देते हैं। प्रोटेम स्पीकर कौन होते हैं? उसी में से अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं, वही जो है कि शपथ देते हैं। जब स्थायी अध्यक्ष चुनकर आ जाते हैं तो प्रोटेम स्पीकर अपने पद से हट जाते हैं। अब त्यागपत्र, लोकसभा के सदस्य अपना त्यागपत्र वर्तमान अध्यक्ष को देंगे। एक चीज़ ये भी जान लीजिए कि लोकसभा के अध्यक्ष को कोई अलग से शपथ नहीं दिलाई जाती है, वो आम सदस्य की तरह ही शपथ लेते हैं। इस बात को आप लोग जान लीजिए। लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। आपातकाल के समय इस कार्यकाल को घटाया और बढ़ाया जा सकता है। ठीक, 1971 की जनगणना के आधार पर 84वां संविधान संशोधन 2001 द्वारा लोकसभा के सीटों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 2026 तक ये यथावत बनी रहेगी।